तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, आपको एक खूबसूरत गानो है ये राजीनामा कह जा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं गीते की। धन्यवाद। गीता बारे में कुछ बताओ आप। अब गीत तो अपन देखी आली, ये नौजवानों का वास्ता छे जो आपस में एक दूसरा थे पसंद करदा, तो उमा जो थोड़ा सा आपस में मन मुटाव हो जाना ना, तो वे फ्रेंच वो द्वे रूठणु मनाणु है ना, ये पर गीत तो नौजवानों का वास्ता लिखूँ गीत। और ये यूके फिल्म्स बटीन यो रिलीज होनो च, तो और अंजलि खरे मेरे साथ गाइयो गानो, और बाकी कलाकारों ने माँ अभिनय करी। तो अच्छे लोग अब ये माँ आज रिलीज होएगी, तो अब एक बाद जो भी कमेंट्स आला वैसे पता लग जालो कि गाना लोग का पसंद का नाम। नेगी जी, आपसे वो जन्मदिन हो आपका जन्मदिन अग्रिम शुभकामनाएं। और आप संगीत यात्रा में 50 वर्ष पूरा हुएगी। हाँ जी, हाँ 50 में 74 माह में पहले गान लिखे छो, अब आज 24 हुएगी, तो 50 साल तो कि मेरे यात्रा होएगी। तो आप सब लोगों को आशीर्वाद, आप सब लोगों को प्यार वे की वजह से मैं ये उम्र में भी कलम चलाणु छो, कोशिश करूँ छो गाने की। तो आप यानी हम जन लोगों तक सिखौंदा रहा, नई पीढ़ी तक सुना रहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश। तो हमारे साथ इस वक्त अंजलि खरे जी मौजूद है। अंजलि खरे जी, आपका नया गीत आया है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा थोड़ा गीत के बारे में आप बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं सभी पब्लिक को मैं अपना धन्यवाद करना चाहती हूँ, और स्पेशली मैं नेगी सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे जितने भी मेरे साथ जुड़े लोग हैं, सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, सबका स्नेह, सबका सपोर्ट, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस गाने के लिए अभी अगर कहीं कहा जाए तो मेरा ये अभी सर के साथ तीसरा गाना है। इससे पहले शाली रामदेवी भी बहुत हिट हुआ वो गीत, और उसमें मुझे एक यंग उत्तराखंड यंग सिने अवार्ड का अवार्ड मिला मुझे उसमें। और अभी ये सर के साथ तीसरा गाना है। मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ, सौभाग्यशाली समझती हूँ कि सर मुझे उस चीज़ के लिए चुन रहे हैं कि हाँ अंजलि गाएगी। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कैसा अनुभव रहा नेगी जी के साथ? सब बहुत अच्छा रहा उनके साथ अनुभव। उनका तो खैर सर के साथ ही खड़े होना बहुत बड़ी बात है ना। तो हम बचपन से सुनते आए हैं जिनको, और आज उन्हीं के साथ मन साझा करें। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बचपन से उनको सुनती आ रही थी, और अचानक से एक होता है ना, बूम ब्लास्ट हुआ एकदम से कि हाँ अंजलि मेरे साथ गाएगी, ऐसे करके उन्होंने मुझे चुना। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नीलम जी, नेगी जी का गीत रिलीज हुआ है, नेगी जी के कई गीत रिलीज हो गए। इस गीत के बारे में आपने देखा, इस गीत को कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, पहले तो मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी यूके फिल्म्स को, और इसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया, जैसे दीक्षा बडूनी और अंकित ने, और साथ में अंजलि खरे जो नई उभरती गायिका है। और उसके उनको सुन के ऐसा लगता है कि अब आगे तक हम उसे सुनते जाएंगे और सुनते ही जाएंगे। और नेगी जी का तो क्या कहना, वो तो हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उनके साथ हम कार्य भी करते जा रहे हैं निरंतर। और उनके गीत तो अलग ही हैं, और जैसा आपने इस गीत में भी देखा, एक युवा पीढ़ी का गीत है, और जिसमें उनके शब्द ही ऐसे हैं जो कनेक्ट करते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात ये तो नेगी जी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके इस गाने में आने का मुझे मौका मिला, और बहुत सुंदर गाना बना है। और बस बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद नेगी जी, राजीनामा कह जाए गीत में आपने एक अहम भूमिका निभाई है। आपने गीत देखा, आपने डीओपी एडिटिंग आपने की इस गीत की, क्या कहेंगे गीत को लेकर? पहले तो राजीनामा गीत की मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज ये गीत गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का यूके फिल्म्स स्टूडियो जो यूट्यूब चैनल है उस पर आ गया है। तो ज़रूर से जितने भी दर्शक आपके माध्यम से इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, तो ज़रूर एक बार यूके फिल्म्स स्टूडियो पर इस गीत को देखें। और जहाँ तक गीत की अगर मैं बात करूँ, तो गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत तो हमारे लिए एक अवार्ड ही है। हर उसमें जो
ये उनकी जो दूसरी पारी है ये हमारे लिए मतलब एक एडिशनल, क्योंकि उन्होंने जो वर्क जो उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने जो गीत संगीत अपना बहुमूल्य दे चुके हैं, और ये उनका एक एडिशनल है जो एक बोलते हैं कि एक आदमी एक पारी के बाद रुक जाता है, वो वाला उनके साथ नहीं हुआ। तो उसके बाद ही हम सब के लिए, हम पूरे उत्तराखंड के लिए एक उनकी तरफ से एक तोहफ़ा है। जितने भी गीत उनके बनते रहेंगे, आते रहेंगे, और हमारा कहीं ना कहीं सौभाग्य है कि हम उनके गीतों में जुड़े हैं, तो उसके लिए हम उनका आभारी हैं। 50 साल की यात्रा की उन्होंने और अभी भी निरंतर वो बने हुए हैं। बहुत बड़ी यात्रा है गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की, क्योंकि हमने बहुत छोटे बालपन से उनके गीतों को सुना है। हमने उत्तराखंड के संगीत से जो हम लोग जुड़े हैं, तो उन्हीं भावों से जो हमने उनके गीतों में जो उन भाव देखे हैं, सुने हैं, क्योंकि हमने उस जीवन को उस पद्धति को हमने अपने पहाड़ों में देखा था, और हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन नेगी जी उनके बहुत ही अंदर तक, बहुत नज़दीक तक जाके उन्होंने उनको पिरोया, अपनी धुनों में डाला। तो बहुत उनकी जो 50 साल की यात्रा है वो अद्भुत यात्रा है। और मैं जहाँ तक मैं अपने अनुभव से मैं बताना चाहता हूँ कि जो अब हम क्षेत्रीय संगीत की अगर हम बात करते हैं, तो मैं पूरे अगर भारतवर्ष की भी बात करूँ तो आपको शायद ही कोई ऐसे लेखक और ऐसे गीतकार आपको मिलेगा कि जो अपने कल्चर के लिए इतने नज़दीक तक अपने गीतों के माध्यम से इतने नज़दीक तक गया हो। मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। मैं आपको आप कहीं के भी लोक संगीत की अगर आप देखेंगे, बहुत और भी जगह अच्छे हैं, लेकिन इतने बारीकी से जिन्होंने देखा है उसको उनके गीतों में आप देख के सुन सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। सोहन चौहान जी, सबसे पहले तो आपको इस बात की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि आपके 100 गीत पूरे हो चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चौहान जी, जो ये राजीनामा कैजा आ गया है, ये गीत आपने डायरेक्ट किया है। इससे पहले आपने नेगी जी कई गीत डायरेक्ट किया है। आप इस गीत के बारे में कुछ बताइए, अपने अनुभवों को थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमको प्रेम प्यार अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये जो गीत है राजीनामा कैजा, ये गीत की जो जर्नी बताऊँ तो मैं नेगी जी के साथ डिस्कशन जो हुआ था एक मतलब 6 महीने के आसपास हो चुके हैं। यूके फिल्म से सती जी 2 साल से हम लोग सती जी ट्राई कर रहे थे कि नेगी जी का कोई गीत एक आशीर्वाद के रूप में उनके चैनल पे हो जाता, तो ये मतलब एक ऑफिशियल सेटिस्फेक्शन एक सत्यापित हो जाता है कि हाँ भाई ये भी एक चैनल है, ऐसा उनका मानना था। तो मैंने भी बात की थी उनसे बहुत बार। तो नेगी जी अब क्या होता है कि बहुत समय हो गया है अब उनके गीत यात्रा को, तो अब बहुत जल्दी कुछ चीज़ मतलब वो लिख भी नहीं पाते हैं, समय भी कम मिलता है। और फिर क्या है कि कुछ लिखते हैं तो फिर वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं कि यार ये सही है नहीं है, तो बहुत टाइम लगता है एक गीत को तैयार करने में। तो जब ये गीत उन्होंने बनाया तो उसके बाद रेडी किया, ऑडियो रेडी किया, तो उसके बाद उनका फ़ोन आता है मुझे कविलास भाई और नेगी जी का कि सोहन यार एक गीत है ऐसा है। तो सती जी से बात करते हैं कि ये उनके चैनल लायक ठीक है, कि उनके चैनल पे अभी एल्गोरिथम के हिसाब से अभी देख रहे थे वो कि अभी पहाड़ों के रहवासी और हाय मेरा बचपन इस टाइप का कंटेंट जब नेगी जी ने देखे तो उन्होंने कहा कि यार ये चैनल मुझे अच्छा लग रहा है, तो इस पे इनके साथ काम करते हैं। और काफ़ी समय से वो बोल भी रहे थे। फिर ऐसे होते होते बातचीत हुई, फिर सती जी के साथ मुलाकात हुई, फिर नेगी जी ने और सती जी ने दोनों ने डिसाइड किया कि सोहन मतलब मैं और हमारी टीम इसको डायरेक्ट करे, वीडियो को हम लोग पूरा वीडियो उनको बना के दें। तो फिर ये यात्रा शुरू हुई और फिर होते होते आज यहाँ तक पहुँची है, लॉन्चिंग तक। और इतने लोगों के बीच में इसका गीत का विमोचन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आज नेगी जी का जो 50 साल का गीत यात्रा का सफ़र है वो कंप्लीट हो रहा है परसों 12 तारीख को, और उससे ठीक 3 दिन पहले हम लोग ये रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये मौका हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ये मौका मिला है, यूके फिल्म्स को ये मौका मिला है। और मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग ये होता है कि नेगी जी के दर्शक जो भी हैं वो इस टाइप के दर्शक हैं कि वो आँख बंद करके मतलब नेगी जी के गीतों को ज़्यादा महसूस करते हैं। मतलब जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं वो हमें मतलब बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कि यार ऑडियंस जो है उसको जज कर पाएगी कि हाँ ये उसके साथ न्याय हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है नेगी जी के गीतों के साथ, क्योंकि नेगी जी के जो जितने भी श्रोता दर्शक हैं वो आंख बंद करके ज़्यादा उनके गीतों को महसूस करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच और सबकी अपनी अपनी कहानियाँ चलती हुई गीत को सुनने के बाद। तो इस बार फिर उन्होंने ये भरोसा जताया, मैं इसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। और सती जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी टीम पर भरोसा जताया। और इसका श्रेय जो मैं मतलब पूरी टीम को देता हूँ। ये इतना बढ़िया जो गीत बन के आया है, इसमें गोविंद नेगी जी जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है, एडिटिंग की है, डांस ग्रुप में पहाड़ी छोरा चोरी ग्रुप जो हमारे साथ रहा है, उनके बच्चे
बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे हैं। और अंकित रावत, बहुत टाइम बाद अंकित ने दोबारा वापसी की है, तो उसके साथ भी अच्छा संयोग बना। ये सौभाग्य है कि हम लोग का दोबारा एक और, तो इस गीत के साथ बहुत सारे किस्से हैं कि एक अंकित रावत तो बहुत टाइम से गायब हो गया था, उसका एक कमबैक हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा ये 100 नंबर का गीत, मतलब मेरे डायरेक्शन में जो 100वां गीत है वो ये गीत बना। और नेगी जी की 50 साल की यात्रा में जो गीत रिलीज़ हो रहा है वो ये गीत बना। यूके फिल्म्स का पहला गीत नेगी जी का ये गीत बना। तो बहुत सारे काफ़ी संयोग बने हुए। जी, बहुत सारे संयोग है और हमारा सौभाग्य है कि नेगी जी का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। और मैं सभी दर्शकों से मतलब सभी दर्शक श्रोताओं से धन्यवाद दें दूँ कि आप लोग हमारा गीत है और हमारा जो काम होंदू हुए थे बहुत प्रोत्साहित कर देने के लिए कि कमेंट्स जो आप लोग कर दें हम तो वैसे वो हमारा मनोबल बढ़ा दूँ। तो मतलब हम ते यू मनोबल बढ़ दूँ कि हाँ जो काम हम करना चाह ये मैं और बेहतर अब क्या क्या कह सकदन। तो मैं सभी दर्शकों श्रोताओं से बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि आप लोग अपना प्रेम प्यार इन्हें बढ़े के रखें हम ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जोशी जी, सबसे पहले तो इसलिए शुभकामनाएं कि आपके कैंपस में इस गीत को शूट किया गया है और आपने गीत सुना नेगी जी का, कैसा लगा आपको? मैं सौभाग्यशाली है हमारा संस्थान CIMS और UICMT ग्रुप ऑफ कॉलेज की आज नेगी जी को गाते गाते 50 वर्ष हो गए हैं और उनके चरण यहाँ पड़े, सारे लोक कलाकारों के चरण पड़े, आप लोगों के चरण पड़े और हम सबका सौभाग्य है, हम सब उत्तराखंडियों का, कि हम इस देवभूमि उत्तराखंड की अपनी जो धरोहर है, जिस तरह से उन्होंने उस गाने को फिल्माया है 75 साल की उम्र में, ऐसा लग रहा था कि कोई 25 साल का युवा गा रहा है। और गाने की मर्यादा, गाने का जो प्रभाव था वो अतुलनीय था। पूरे देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को उसमें समाहित किया है, युवाओं की धड़कनें भी उसमें है, बुजुर्गों की आशीर्वाद भी उसमें, मतलब एक बड़ी शालीनता के साथ जो उन्होंने गाने को युवा पीढ़ी के लिए रखा है वो अपने आप में एक अतुलनीय था। तो मैं आदरणीय नेगी जी की और आपके चैनल को भी बधाई देता हूँ कि आप इसको दिखा रहे हैं और सभी से अपील करूँगा कि ज़रूर इन गानों में रील बनाएं और मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।